रेसिपी जो कि मेरे चैनल पे वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी रही है। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। तो क्यों नहीं आज हम सीधा चलते हैं और कढ़ाई पनीर को बनाते हैं। तो आप सब अपनी कढ़ाई को उठाइए और हम मेरे साथ मिलकर बनाइए कढ़ाई पनीर, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस, यम्मी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है और इसको बनाना सच में बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले बनानी होगी उसकी प्यूरी। तो प्यूरी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 2 मीडियम साइज़ के अनियन, जिसको कि मैंने रफली चॉप कर लिया है। 4 लिए हैं मैंने यहाँ पे टमाटर, जिसको कि रफली चॉप कर लिया है। 1 छोटी गांठ अदरक लूँगी। 3 से 4 हरी मिर्चें लूँगी, जिसको कि मैंने बीच से स्लिट कर लिया है। 5 से 6 लहसुन के जवे लूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया लूँगी और 12 से 15 काजू लूँगी। इसकी हम प्यूरी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, गैस के बर्नर को ऑन करेंगे और कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसी में मैं ऐड कर दूंगी अपनी रफली चॉप अनियन और इसको सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लूँगी। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारी अनियन सॉफ्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे हमने जो रफली चॉप टोमेटोज थे उसको ऐड कर देंगे और अनियन और टोमेटो में एक अच्छा सा मिक्स देंगे। साथ में हम ऐड करेंगे अदरक, हरी मिर्चें, लहसुन और हरा धनिया। गैस की फ्लेम हमारे यहाँ पर हाई रहेगी। साथ में ऐड कर देंगे हम काजू। गैस की फ्लेम को लो करेंगे और 5-7 मिनट तक का ये सारी वेजिटेबल्स को हम ढककर पकाएंगे। तो आइए हम कढ़ाई को यहाँ पे एक लिड से ढक देते हैं और 5 से 7 मिनट तक का इसको पकने के लिए रख देते हैं। 5-7 मिनट पकाने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारे टमाटर और अनियन में जो सॉफ्टनेस लानी थी वो आ गई है। भूनने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और एक प्लेट में अपना इस पूरे पेस्ट को कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इस पेस्ट की प्यूरी तैयार करनी है। इस पेस्ट को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके प्यूरे बना लेंगे। जब तक हमारा प्यूरे का पेस्ट ठंडा हो रहा है, हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और ऐड कर देंगे। तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो गया है। इसी के साथ मैं यहाँ पे 250 ग्राम्स पनीर ऐड कर दूंगी, जिसको कि मैंने पीसेस में कट कर लिया था। आप चाहें तो क्यूबिकल शेप में कट कर लें। इसकी फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और पनीर के पीसेस को 1-2 मिनट यूं ही फ्राई कर लेंगे। हमें पनीर के पीसेस को कुछ इस तरीके से फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं, इनमें एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। देखिए इस तरीके से पनीर हमारा एकदम अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। पनीर के पीसेस को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। हमारी कढ़ाई में अच्छा खासा तेल एडेड है। गैस की फ्लेम को ऑन करूंगी और इसी में मैं ऐड कर दूंगी अपनी अनियन और कैप्सिकम, जिसको कि मैंने बल्ब शेप में काटा है। यहाँ पे मैंने अनियन और कैप्सिकम दोनों 2-2 लिए थे और इसका मैंने सिर्फ आउटर सरफेस लिया है, क्योंकि इसकी कटिंग में बीच का हिस्सा ऑलमोस्ट निकल ही जाता है। यहीं पे मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करूंगी और देखिए मेरे अनियन और कैप्सिकम को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। तो बस अब मैं चलती हूँ अपने पेस्ट की तरफ, जिसको कि मुझे ग्राइंड करना है प्यूरी के लिए। हमारा जो पेस्ट हमने पहले बना के रखा था वो यहाँ पे ठंडा हो गया है। तो अब हम इस पेस्ट को अपने ब्लेंडर में कन्वर्ट कर लेंगे और इसका प्यूरे बनाएंगे। अब हम एक ब्लेंडर की हेल्प से अपने पेस्ट को ग्राइंड कर लेंगे और हम यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने यहाँ पर कोई भी पानी नहीं मिलाया है। हम उसी कढ़ाई को लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे। हम उसी तेल में ऐड कर देंगे 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, और 1/3 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो मैं प्यूरे को ऐड कर दूंगी, जिसको कि मैंने ग्राइंडर में ब्लेंड कर लिया था। मैं अपने मसाले और प्यूरे को अच्छा सा मिक्स दूंगी। मेरे ब्लेंडर में थोड़े से मसाले लगे रह गए थे, तो मैं ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के कढ़ाई में वापस से मसालों को ऐड ऑन कर लूँगी। मैंने यहाँ पर अपने पानी को भी ऐड कर लिया था और मैं इसको यहाँ पे खूब अच्छा सा मिक्स दूंगी। देखिए हमारी यहाँ पे करी कितने अच्छे से बन के तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत खूब लग रही है हमारी करी। यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अपना ड्राई रोस्ट, कोरिएंडर और चिली पाउडर। यहीं पर मैं हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर को ऐड कर रही हूँ और एक अच्छा सा मिक्स दूंगी और स्लो गैस पे अपने सारे मसालों को 2 मिनट तक पकाऊंगी। यहाँ पर अपनी ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है, तो मैं यहाँ पे मिलाने जा रही हूँ 100 ml वाटर यानी कि 1 कप वाटर। यहाँ पर आप अपनी ग्रेवी की थिकनेस को अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी ग्रेवी को अच्छे से चलाऊंगी, गैस की फ्लेम को हाई करूंगी और 2 मिनट तक इसको यूं ही पकने दूंगी, जब तक इस ग्रेवी में एक बॉयल नहीं आ जाता। ये हमारी ग्रेवी में एक बॉयल आ गया है। अब मैं कढ़ाई के लिड लगा दूंगी, इसकी फ्लेम को लो करूंगी और इसको यूं ही पकने दूंगी जब तक ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाएगा।
2 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैं अपने लिड को खोलकर देखती हूँ। अगर आपको इस मोमेंट पे ग्रेवी का टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड ऑन कर सकते हैं। पर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक। हमने अभी तक नमक कहीं भी ऐड नहीं किया था। इसी मोमेंट पे आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी पनीर के पीसेस जिनको कि मैंने फ्राई कर लिया था। यहीं पर मैं ऐड कर दूंगी अपने अनियन और कैप्सिकम के वो पीसेस जिनको कि मैंने पहले फ्राई कर लिया था और एक हल्के हाथों से अच्छा सा मिक्स दूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर कढ़ाई की लिड लगा दूंगी, गैस की फ्लेम को लो करूंगी और इसको 1-2 मिनट और पकने दूंगी। 2 मिनट के बाद हम अपनी लिड को खोलकर देख लेंगे। कढ़ाई के ढक्कन को खोलने के बाद हम पनीर को हाई फ्लेम पे 1-2 मिनट और भून लेंगे जब तक ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाएगा। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून अराउंड क्रीम इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं हाथों की मदद से क्रश कर रही हूँ कसूरी मेथी जो कि मैंने 1 टीस्पून ली है। इसको डालने से कढ़ाई पनीर में खूब अच्छी सी अरोमा आएगी और मैं इसको जलाऊंगी। इसको आप प्लीज़ ज़रूर से डालिएगा। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी धनिया की पत्ती और गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। पनीर हमारा एकदम बन के तैयार हो गया है और देखने में ये बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है और इसमें बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। होप कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई।